हेलो आप सभी भावी ऑफिसर्स का एक बार फिर से वेलकम है एक नए छोटे से शॉर्ट वीडियो में। और आज जो सिखाने वाला हूँ मैं वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपका। वो कॉन्सेप्ट जो अक्सर हर एक एग्ज़ाम के हर एक सेट में आपके सीडीएस और एनडीए में लगभग ऑलमोस्ट देखने को मिलता ही मिलता है। तो आइए उससे थोड़ा सा रूबरू होते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जामिनर किस तरीके के ट्रिक हमारे साथ अप्लाई करता है और हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और ये यकीनन मानिए, आप अगर सेट सॉल्व किए होंगे, मॉक दिए होंगे, तो आपको हर एक सेट में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली देखने को मिला होगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको हर एक सेट में या हर दूसरे सेट में आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो आइए देखिएगा, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में बस एक ही बात मैं आपको कहूँगा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये क्या करता है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर कर देता है। मतलब सब्जेक्ट यहाँ लिखता है, वर्ब यहाँ लिखता है, बीच में इतने सारे वर्ड्स डाल देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी एक्चुअल में इसका सब्जेक्ट क्या है और इसकी वर्ब क्या है ना। इतना दूर कर देगा दोनों को। तो इसके लिए बिल्कुल आपको कंसंट्रेट करना है। कोई भी सेंटेंस दिखाई दे, पहले ये बात ज़रूर चेक कर लेना कि उसका सब्जेक्ट कहाँ है और उसकी वर्ब कहाँ है। ये अगर आप नोटिस करके चलोगे तो आप डेफिनेटली, आपको ये चीज़ हेल्प करने वाली है। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सिखाता हूँ। दूसरी बात, जब ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दे करके जाने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा आपको, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को सीख पाए या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, द कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशंस इन रेपुटेड कॉलेजेस हैज़ पायर्स द स्काई। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको क्वेश्चन को टप करना आता ही नहीं है। केवल एक ही तरीका अपनाता है कि ढेर सारे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भर दो। पहले एक सब्जेक्ट लिखेगा, उसके बाद ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट डाल देगा। हो सकता है एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट डाल दे, ये हो सकता है दूसरा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट डाल दे। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, आगे वर्ब लगाएगा जा करके। तो ये आपको लगेगा कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के अनुसार है, लेकिन दरअसल ये है किसके अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो होपफुली ये बात आपको याद रहेगी, आसानी से आप कर पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, तो एक बार जरा इस बात को देखिएगा, ये जो कट ऑफ मार्क्स है, इसके बाद ये लिख रहा है फॉर एडमिशंस। ये जो फॉर एडमिशंस है ये क्या है, ये पीओ है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद फिर से लिख रहा है इन रेपुटेड कॉलेजेस लिख रहा है, ये भी क्या है, आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब मेनली जो आगे वर्ब लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, आपका हैज। तो ये हैज किसके लिए आ रहा है, ये हैज आ रहा है किसके लिए, कट ऑफ मार्क्स के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, हैज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ये ढेरों बनाने वाला है। होपफुली शायद थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैनेज करिएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। इट्स एस्टिमेटेड दैट 1 in every 4 इंडियंस इन द यूएस आर तेलुगु, है ना। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रॉब्लम आपकी रिपीट हो रही है। देखो कह रहा है इट इज़ एस्टिमेटेड, ये इट के साथ इज लगा, एस्टिमेटेड दैट यहाँ पर लिख रहा है 1 in every 4 इंडियंस इन द यूएसए। अब 1 के बाद देखिए ये जो लिखा है ये सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद इन एवरी 4 इंडियंस, ये क्या लिख रहा है, ये पीओ बना रहा है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बना रहा है। और इसके बाद भी इन द यूएस, ये भी बना रहा है पीओ। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या बना, 1, और 1 के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, एज। यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बंधु कि ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बिल्कुल डैम श्योर होना है, इस क्वेश्चन को लेकर के आपको चलना है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। कह रहा है इवेंसेस, और भी तगड़ा क्वेश्चन कर दिया। अब आप इस बार आप सोचेंगे, इस बार तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का आता ही पता नहीं चलेगा, इस तरीके क्वेश्चन रख दिए। ये इस लेवल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, जरा ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, इवन सिंस द गैलवन वैली इंसिडेंट टुक प्लेस रिपोर्ट्स। अब ये तो फालतू की लैंग्वेज लिख रहे हैं यहाँ तक इस क्वेश्चन में इस लैंग्वेज का कोई मीनिंग नहीं भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है रिपोर्ट से, अब आगे कह रहा है ऑफ चाइनीज प्रोवोकेशन, ये बन गया आपका पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जानते हो आप अच्छी तरीके से। जब प्रीपोजिशन के बाद कोई आप नाउन प्रोनाउन लिखते हो उसको प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोलते हो। इसके बाद फिर से इसने और लिखा इन ईस्टर्न लद्दाख, ये भी क्या बना दिया, फिर से पीओ बना दिया। तो अभी सिंगल पीओ था, अब दो दो
पीओ बन गए। अब एक्चुअल में देखो ये रिपोर्ट्स आपका क्या बन गई, आपका सब्जेक्ट बन गया। अब इसके लिए इसने वर्ब इतने दूर जा कर के लिखी है, ये हैज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये वीडियो ही काफ़ी है इस बात को समझने के लिए। बाकी इसके बाद ढेरों क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए, एवरी ह्यूमन इन दी वर्ल्ड, अब एक टाइप और बनता है, इस पर दूसरा टाइप की तरफ चलता हूँ मैं। एक टाइप और बनता है, देखो क्या कह रहे हैं, एवरी ह्यूमन, इसमें क्या करता है, एस वी। अब अगर आप सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब पकड़ ली तो ये खेल करता है जाके पजस्सिव पर। कहाँ पर खेल करेगा, पजस्सिव पर। तो आपको तीनों बातें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी और पजस्सिव भी, तीनों में कोहेरेंस मेंटेन करके चलना है, हार्मनी बैलेंस करके चलना है। अब ये कह रहा है एवरी ह्यूमन जो है ये सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है इन द वर्ल्ड, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा है फर्वेंटली होप्स, अब फर्वेंटली जो है एडवर्ब हो गया। अब होप्स वर्ड जो लिख रहा है ये किसके लिए लिख रहा है, एवरी ह्यूमन के लिए। तो यहाँ पर होप्स जो है ये क्या है, देखो ईच एवरी कैसा होता है, सिंगुलर होता है। यू नो वेरी वेल कि ईच और एवरी वर्ड जो होता है ये कैसा होता है, आपका सिंगुलर वर्ड है। ये कैसा है, सिंगुलर वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर इसने होप्स लगाया है। अब इसने वर्ब सही कर दी, चूंकि अगर वर्ब तक आपने बिल्कुल कंसंट्रेट कर लिया तो ये आगे खेल करेगा पजस्सिव पे। आप पजस्सिव के लिए रेडी हो जाओ। क्या कह रहे हैं, दैट देयर चाइल्ड, गलत हो गई बात, यहाँ पर आ जाएगा हर चाइल्ड, किसके अनुसार, एवरी ह्यूमन के अनुसार। एवरी ह्यूमन सब्जेक्ट, इसकी वर्ब होप्स, इसका पजस्सिव हो जाएगा हर। तो ये करेक्ट बन जाएगा, एवरी ह्यूमन इन दी वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्थी बेबी। हर एक महिला इस संसार में क्या चाहती है कि उसका जो भी बेबी है वो कैसा हो, वो नॉर्मल हो और हेल्थी हो। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। अगले वाले पे ले चलता हूँ मैं आपको, नीदर ऑफ देम। ये तो भाई साहब नाक में दम कर लेने वाला ऐसा कॉन्सेप्ट है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और आपको बनता भी होगा तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता रहा, आप डायरेक्ट कर लेंगे। नीदर के बाद ऑफ देम, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो, ये सब सिंगुलर वर्ड होते हैं, बस इतनी बात याद रखो। इस नाइदर के लिए आपने यहाँ सेंड लिखा है, ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या करेगा, ये लिखना पड़ेगा आपको सेंड्स। और नाइदर के लिए आपने सेंड्स लिखा है तो आगे देयर नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा, हिज। ये इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, रेडी रहिएगा। दिस इज अ स्ट्रैंज वर्ड, फिर इसने लैंग्वेज, और ये एक इसकी सबसे अच्छी बात है आपके एग्जाम में, वो क्या करता है, प्रॉब्लम छोटी सी पूछता है, सेंटेंस बड़ा लंबी कर देता है, ताकि आप उस प्रॉब्लम में उलझ जाएं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है ना। पॉइंट बिल्कुल बारीक से पूछेगा, माइन्यूट से पूछेगा। तो इसलिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इससे बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल जैसे क्वेश्चन उसी का एक एग्जाम्पल है, बताइए। अब देखते हैं जरा इसके बारे में। कह रहा है दिस इज अ स्ट्रैंज वर्ड, दिस के अनुसार एज लगा है, सही है, स्ट्रैंज वर्ड है। वेयर ईच वन एक सब्जेक्ट है, मैंने कहा ईच एवरी हमेशा सिंगुलर, तो ये वर्ड कैसा हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया। कह रहा है परस्यूज मतलब वर्ब में एस लगा रहा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो गई, सिंगुलर। अब वर्ब तक अगर आप रेडी हो चुके हो तो ये पजस्सिव में गेम करने वाला है, यहाँ पर है देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर टू ब्लेम फॉर द इंसिडेंट, ये तो बना लेंगे आप, आसानी से बना लेंगे। ईच के बाद ऑफ द प्लेयर्स, ये क्या बन गया, प्रियो बन गया, ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो ईच के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बंधु, वॉज आ जाने वाला है, वॉज टू ब्लेम फॉर द इंसिडेंट। क्लियर है। आइए नेक्स्ट, इन द नॉर्दर्न पार्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बस छोटा सा हिंट दे करके जा रहा हूँ, आप आंसर करने की कोशिश करिएगा कि इसका सब्जेक्ट देखिएगा और वर्ब करिएगा, रियल जो सब्जेक्ट होगा वही वर्ब डिफाइन करेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा देयर इज आ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, ये एक स्टेटमेंट लिखा है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, देखो देयर कभी भी वर्ब डिसाइड नहीं करता, कई बार आप एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देते हो, वो वर्ब को डिफाइन करने में अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे भाई मेरे बंधु, सिंपल सी बात कि जो सब्जेक्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट विच डिसाइड वर्ब्स, है ना, जो वर्ब को डिफाइन करे। तो जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम कैसा है, प्लूरल है, तो इज नहीं आएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आर। अब आपको क्या करना है बंधु, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप करना है
मैं भी चेक करूँगा कि आप में से कितने बंधु हैं जो बिल्कुल सही आंसर बता पा रहे हैं। इसका मतलब इस लेवल का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल पुख्ता होने वाला है। मिलते हैं बंधु नेक्स्ट टाइप के शॉर्ट वीडियोज़ के साथ। आपको शॉर्ट वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के साथ, और इन्जॉय करिएगा, साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।